क्लियर है? विवेक सर, मेरा आवाज क्लियर है? आ रहा है मैम, आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी और मैम। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए ई ग्रोथ एकेडमी का दिल से धन्यवाद। और उसके बाद हमारे आज के होस्ट विवेक नायक सर, उनका भी बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद। और मुझे जब दोपहर में हमारे अजय सर का कॉल आया, तब मुझे जैसे बोलते हैं ना, एक सरप्राइज सरप्राइज कैसे मिलने के बाद होता है, इस तरीके का फीलिंग आया। मतलब ई ग्रोथ एकेडमी के लिए मुझे सिलेक्ट करना, ये एक बड़ा बम्पर सरप्राइज था मेरे लिए। और उसके साथ साथ मेरे टीम से जितने भी पार्टिसिपेट है, उनको भी आज नेशनल लेवल पे बात करने के लिए मिलना मिलना मतलब बहुत नसीब की बात है। देखो जी सर, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत से लोग हैं मेरे लिए नए भी हो गए, और बहुत लोग हैं जो मुझे पहचानते भी है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैं ई में जो काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे लीडर हैं जो मुझे पर्सनली भी पहचानते हैं, तो मैं यहाँ पे मेरी पहचान कराना चाहूंगी। मेरा नाम पूर्णिमा संतोष डोईफोड़े है, और मैं मुंबई स्वप्न नगरी वहां से बिलोंग करती हूँ। मैं विक्रोली में प्रॉपर रहती हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। बायोड्रीम तो मैंने अभी 1.5-2 साल से ज्वाइन किया है। और उसके पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, मैं पहले ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। सर देखो, अभी आपने बोला मेरे टीम में एक एक लेडीज आके बात कर रहे थे, बराबर है ना? उसके पीछे इतना सारे एक स्पेशल कारण है। मैं आपको बताऊं, लेडीज लोग अगर कुछ करना चाहे ना, भले कितनी भी उनके दिल में होगी उमंग, मुझे करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, भले ही वो अपनी फैमिली के लिए करे, बच्चों के लिए करे, लेकिन बोलते हैं ना, उसके लिए ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन। और उसके बावजूद भी अगर कोई अगर लेडीज है तो अपनी जिद पे अड़ जाती है, तो वो बोलते ना, बड़े बड़े मुश्किलों को पार करके आगे जाने की सोच रखती है, और पार करती भी है। तो इसके लिए ना, मैं आज है ना, मेरी जो लेडीज है, जो माताएं बहनें हैं, जो कुछ करना चाहती है, तो उनके लिए मेरा डायरेक्ट सेलिंग का जो अनुभव है, मैं शुरू से बताना चाहूंगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जब भी कदम रखा, तब मैंने क्यों कदम रखा, क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ऐसी गरीब फैमिली में जन्म ली हुई बच्ची हूँ, जहाँ पे ना हर एक चीज को अगर खरीदी करना होगा ना, सर, तो 10 बार सोचा जाता है, 10 बार। क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पापा जो है वो छोटा सा व्यवसाय करते हैं, पुराना चप्पल शूज सिलाने का काम करते हैं। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, मतलब 3 बहनें और एक बेटा। और ऐसी फैमिली है मेरी कि वहां पे ना, लड़के जो होते हैं ना, लड़के बोलते हैं ना, वारिस 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 को बहुत बड़ा माना जाता है, और लड़की लोग जो होती है ना, उनको बहुत कम समझा जाता है। तो लड़कियों के लिए मतलब वहां पे उनकी आशाएं इच्छाएं उनको कुछ भी जगानी होती है। तो वही मैं बताना चाहूंगी, इस फैमिली से मैं थी, लेकिन वो तीनों बहनों में मेरा जो नेचर था ना सर, हमेशा छोटी जगह से मैंने जन्म लिया, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। हमेशा ऊंची सोचती थी, क्या सोचती थी कि मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे दिन आएंगे। जब भी हम लोग जाते थे, मेरी मम्मी दूसरों के घर में काम करने के लिए जाती थी, और मुझे साथ में लेके जाती थी मदद करने के लिए, लेकिन मैं ना, आप लोगों को पता है बगावतखोर बच्चा कैसा होता है, उस टाइप की थी। मुझे कभी भी काम करना पसंद नहीं आता था। मैं मम्मी के साथ जाती तो थी, लेकिन उनके घरों में ना हर एक चीज को देखती थी। और मैं हमेशा ये बोलती थी, मम्मी ये आपके घर, अपने घर में कब आएगा, मम्मी ये अपने घर में कब मिलेगा। उनके बच्चों को कपड़े देख के बोलती थी, मुझे कभी ऐसे कपड़े मिलेंगे, मैं कभी ऐसे अच्छे स्कूल में जाऊंगी। ये सारी ना, मैं बोलती हूँ ना, ये जो मेरे अंदर का जो जिद जिद है और जो जोश है ना, वो छोटे बचपन से ही मेरे अंदर आया था, मेरे अंदर आया था। ये मुझे क्यों बताना पसंद है, मैं आपको बोलती हूँ, हर एक चीज की ना शुरुआत है ना, वो जड़ है ना, हम लोगों को अगर पकड़ में आ जाए ना, और वही जड़ को पकड़ के अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, तो डेफिनेटली हम लोगों की जो डेस्टिनेशन है वहां पे हम लोग पहुंचेंगे। तो वो सोच मेरे अंदर इस तरीके से आ गई थी ना, कि मैं बार बार वही सोचती थी। और मेरी मम्मी, जैसे ही मेरा उम्र हो गया, हम लोग के फैमिली तो गरीब थी, और 3-3 बच्चियां, तो मम्मी को कैसा है, अगर रिश्ता आया है तो उम्र नहीं देखा, 17 साल की उम्र हुई, मेरी शादी करके दी, क्योंकि अच्छी फैमिली बोलेंगे तो बोलते हैं ना, थोड़ा सा मतलब अच्छे सेटल फैमिली में मुझे देख के दिया गया। लेकिन वहां पे उन्होंने वो नहीं सोचा कि मेरी बच्ची की उम्र है क्या, या उसकी पढ़ाई हुई क्या,
मैं जब भी मेरी शादी तय हुई तो मैंने बहुत बहुत रोना शुरू किया, क्योंकि मुझे ना जिंदगी में कुछ ना कुछ करना था, पढ़ाई करना था, आगे बढ़ना था, खुद के भाव के ऊपर डिपेंड इंडिपेंडेंट होना था, लेकिन मुझे करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ी उड़ती हुई सोच की, स्वतंत्रता बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट रहने वाली थी। मम्मी को भी थोड़ा सा प्रेशर आता था, हम लोग गरीब फैमिली से थे। उनको लगता था कि शायद ये कुछ ऊटपटांग हरकतें करे, उनको ये डर लगता था, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे रोका हर चीज को। देखो हम लोग भी हमारे घरों में बच्चों को यही करते हैं हमेशा। कोई भी बच्चा बगावत खोर होगा ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये मत करना, वो मत करना। तो यहाँ पे मैं आपको और एक संदेश दूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को मत रोकना। उसको जो करना है ना वो करने दो, क्योंकि हम लोग ही हमारे बच्चों के पंख है ना, हम लोग काटते हैं। हम लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देते, हम लोगों को उड़ान भरने क्यों नहीं देते। और उसी तरीके का माहौल मेरे साथ हुआ, और मुझे एक रिच फैमिली में दिया गया। वहां पे सब कुछ था, खाना पीना सोना, घूमना फिरना, गाड़ी वाड़ी सब कुछ था। लेकिन बोलते हैं ना, जो मुझे चाहिए था, जिस टाइप की लाइफ में इमेजिन कर रही थी, मुझे इंडिपेंडेंट रहना और खुद के मर्जी से कुछ 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 करना, वो नहीं हो रहा था। वो एक ऐसी फैमिली थी जहाँ पे लेडीज घर की लिमिट पार करके नहीं जाना चाहिए। मतलब उनका बोलना ऐसा था कि हमारे फैमिली में सब कुछ है, सब कुछ तुम लोगों को घर में मिल रहा है, तो तुम लोग बाहर क्यों जाएंगे। घर की औरतें काम नहीं करती, काम करेगा मर्द कमाएगा, औरत घर में बैठ के खाएगी। लेकिन बोलते हैं ना, देखो जिंदगी है ना, कभी एक दिन में एक रात में राजा का रंग बना देती है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई, जो हमारी जॉइंट फैमिली थी, उसमें कुछ आपसी मनमुटाव आए और हम लोग अलग हो गए। जब हम लोग अलग हो गए तो इंडिपेंडेंट फैमिली में जो खर्चे थे वो थोड़े से बोलते ना हाथ के बाहर चले गए। तब कुछ लगा फैमिली में कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मुझे तो जॉब नहीं मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़ के अगर जाने जाऊंगी 10-12 घंटे बाहर रहूंगी तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं मुझे थोड़ा कुकिंग का शौक था, तो मैंने कुकिंग के कुछ काम करने शुरू कर दिए। उस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई, लेकिन वो कुकिंग के काम में ना मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे लगता था ये काम मेरे लिए नहीं बना है, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे सामान्य स्त्री नहीं बनना है। मुझे इसमें से कुछ तो अलग मेरी पहचान बनानी, मुझे कुछ करना है। हमेशा ये दिल में मेरे रहता था। और देखो जब भी बोलते हैं ना, वो क्या एक शाहरुख खान का पिक्चर है, उसमें डायलॉग बोला जाता है ना, जब भी कुछ दिल से चाहो तो पूरी कायनात तो मिला देती है। राइट है ना, वैसे ही कुछ हुआ। मेरे फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद हम लोगों ने जो हमारी मुंबई की प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया, और गांव में जाके रहने का हम लोगों ने तय किया। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, जो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद हम लोग ने गांव में पोल्ट्री फार्म बना लिया। गांव में पोल्ट्री फार्म बनाने के बाद भी क्या हुआ, 14-15 लाख रुपए वहां पे डालने के बाद भी जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हम लोग वहां पे भी लॉस हो गए। लॉस होने के बाद एक दिन ऐसे ही बोलते हैं ना, भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देता है ना तो दूसरा अपने लिए ओपन कर देता है। राइट है ना, तो उसी तरीके से एक दिन मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने कदम कैसे रखा है। एक दिन ऐसे ही मार्केट में चली गई, और मेरी एक है ना क्या है, बचपन में ना मेरे को एक आदत है, मुझे ना नए नए लोगों से बात करना, नए लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद है। पसंद है, कितना भी अनजान इंसान हो, 2 मिनट में तो दोस्ती हो जाती है मेरी उनके साथ में। तो ये मेरी जो आदत है ना, वो आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। क्या होता है यहाँ पे ना, हम लोग अपनी ईगो में ना, बाजू में इंसान बैठ के अपने को स्माइल भी देना तो भी हम लोग ऐसा मुंह लटका के बैठते हैं, उसके साथ बात भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन आप लोगों को पता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर सबसे कुछ ज्यादा बड़ा एसेट है ना हमारा, तो हमारा नेटवर्क है। लोग जो हम लोगों को चाहिए। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो हुआ क्या, मैं वैसे ही मैंने बोला ना, भगवान ने मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया। मैं ऐसे ही रैंडमली मार्केट में चली गई, और वहां पे एक भाजी बेचने वाली बैठी थी। और उन्होंने मुझे क्या बोला कि जैसे मैंने आपको बोला ना मेरा दोस्ती हो जाता है, वैसे मैंने बोलना शुरू किया, भाजी वाली के साथ में मेरा गपशप चालू हो गया। तो भाजी वाली को मेरा बोलना इतना पसंद आया, मुझे क्या बोला, मैडम आप मेरे साथ चलो ना। मैंने बोला कहाँ जाना है, तो बोले थोड़ा सा मेरा घर पास में, वहां पे आ जाओ ना। मैंने बोला क्यों, क्यों जाना है वहां पे। तो उन्होंने क्या बोला, वहां पे इसलिए आना है कि मुझे आपको कुछ बोलना है, कुछ दिखाना है। मैंने बोला यही तो दिखाओ, क्या बोलना है। नहीं नहीं, थोड़ा सा चलो ना मैडम। फिर मुझे वो घर पे लेके गए, 5 मिनट में वहां पे बिठाया, और फिर किसी को बुलाया भी। और उसके बाद वहां पे एक और एक लेडीज आई,
और उन्होंने आके मुझे कोई कंपनी का प्लान, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मेरी शुरुआत वहां थी। एक भाजी वाली थी, उन्होंने मुझे वहां पे बिठाया, उनकी जो अपलाइन थी वहां पे आई और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान बताया, और वो मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि प्रोडक्ट आयुर्वेदा थे और प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया थे। और उन्होंने जो प्लान बताया उसमें क्या क्या बोला था कि आप अपना घर, बच्चे सब कुछ संभाल के इसमें कर सकते हैं, आपको ना तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ना तो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ये अच्छा काम है, ये मेरे लिए काम बना है, ये मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने उनको क्या पूछा, एक ही सवाल किया मैंने वो भाजी वाली को, अरे मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया आपने? मैंने आपको आपको अगर मुझे बताना ही था तो वहां पे मार्केट में भी बता देते थे। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मालूम है क्या? मैडम बताने को तो मैं बताती, लेकिन आपको मैं बोलूँ क्या, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो बात सुन के मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप हो गई। बोला क्या, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है? तो फिर आप ये बिजनेस कैसा करोगी? तो मुझे क्या बोलते हैं, देखो मैडम, यहाँ पे इस बिजनेस में क्या करना है, आपको मैडम ने बताया ना, आपको सिर्फ लोगों को लाके, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन आपको लोगों को लाने आता है, तो लोगों से बात करना आता है, तो हो गया बिजनेस। लोगों से बात करो, अपने अपलाइन के पास लाके बिठाओ, अपना अपलाइन अपने लिए काम करेगा, बस यही करना है। और मैंने वही किया, आपको यहाँ पे लाके बिठाया, मेरे अपलाइन ने आपको प्लान बताया, आपको अच्छा लगा, या आप ना मैडम मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग तो ऐसे ही सक्सेस हो जाएंगे। तो उनकी वो दिल की वो जो बात है ना, मेरी दिल को छू गई। अगर ये इसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, इसको मेरा मोबाइल नंबर भी सेव करना नहीं आ रहा है, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी के पास से कर्जा ले लिया, और वो जो डिसीजन लेके मैंने 3 आईडी से ज्वाइन किया, लेकिन वो आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी थी। वहां पे शुरू में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 3 महीने में मैंने ना बहुत बड़े बड़े रैंक अचीव किए, मैंने कुल्लू मनाली जो टारगेट था वो अचीव किया, दुबई टारगेट अचीव किया, बहुत बड़े बड़े मान सम्मान हुए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे रैंक पे पहुंच गई। लेकिन उसके बाद बोलते हैं ना, भगवान है ना हमेशा है ना एक जैसे दिन नहीं दिखाता है। वहां पे भी क्या हुआ, मेरे घर में से बहुत परेशानी आई मुझे, हर घर में मुझे परेशानी आने आना शुरू हो गया। क्योंकि हम लोग क्या करते मालूम है क्या, जब भी हम लोग मार्केट में निकलते ना, तो पहले ना दुनिया में सब लोगों को छोड़ देते, पहले घर वाले रिश्तेदारों के घर में जाते, बराबर है ना, रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते, और वहां पे ही हमारी जो टायर की हवा है ना, वो रिश्तेदारी निकालना शुरू कर देते। बस हो गया शुरुआत, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी टायर की हवा निकालना शुरू कर दी, मेरे घर में मेरे सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए, मेरे हस्बैंड के कान भरने शुरू कर दिए, हो गए मेरे रास्ते बंद। यहाँ पे बहुत इतनी हडल्स आई कि मेरे माँ बाप के पास वो सब कंप्लेंट चली गई। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना है, तो उसमें मेरे इस लेवल के हडल्स आए कि आज भी मेरी माँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मेरी खुद की मम्मी मेरे साथ बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ जल्दी करना बंद कर दिया। वो बोलते हैं अगर मेरी फैमिली को पसंद नहीं तो तू क्यों कर दी ये, मत कर ये बिजनेस। मैंने बोला नहीं मुझे करना है, मैं बचपन में भी मुझे कुछ करने नहीं दिया, तो अभी क्यों नहीं करने दी? और इस तरीके से उसने मुझे रोका है, और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट करने के बदले मुझे पीछे खींचा। उनको क्या लगता है कि मेरी बेटी है, अगर समाज में किसी ने उसको कुछ बोला, कुछ ऊंच नीच उसके साथ हुआ, उसको कुछ किसी ने नाम मतलब कुछ गलत इरादे से कुछ नाम रखा, तो ऐसे डरती थी, वो माँ है, मेरे लिए अच्छा ही विचार करती थी। लेकिन मेरी जो सोच है ना, वो हमेशा आतंकवादी सोच है, कहाँ पे भी जाके बम फोड़ना मुझे पसंद आ जाता है। तो उसी सोच से मैं आगे बढ़ती गई, मैंने किसी का सुना नहीं, कुछ नहीं, फिर रिश्तेदारों को बोलते ना क्रॉस कर दिया, मेरे लिस्ट में से उन लोगों का नाम हटा दिया, किसी को भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, सबको बाजू में कर दिया। लेकिन मैंने बोला जो भी करूंगी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही करूंगी, क्योंकि मेरा जो सपना है ना यहाँ से पूरा होने वाला है। मैंने देखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एक लेडीज के लिए वो सब सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं हमेशा जो मोटिवेटिंग वीडियो देखती हूँ, वहां पे हर एक लेडीज को मैं सुनती हूँ, तो मेरे अंदर से जो मैंने बचपन से जो आग लगाई है उसको मैं हमेशा ना जलते रखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं उनको देख के इंस्पायर होती हूँ। आजू बाजू में बहुत लोग निगेटिव करते हैं, बहुत लोग आते हैं। फिर उसके बाद हुआ क्या, रिसेंटली है ना, तो मेरी सासू माँ बीमार हो गई और मुझे ना यहाँ पे ड्रॉप लेना पड़ा। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 साल का ड्रॉप ले लिया, फिर 2 साल बीच में मैंने गैप ले लिया। गैप लेने के बाद है ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए कि मुझे हेल्थ इशू हो गया, और हेल्थ इशू का मतलब मुझे थायराइड हो गया, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड होने के बाद क्या हुआ,
मेरा वजन इतना तेजी से बढ़ने लगा, इतना तेजी से बढ़ने लगा कि मेरे हार्मोन्स बोलते हैं ना, वो पूरा डिसबैलेंस हो गए। और मैं ये जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदा के हेल्थ वाले, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर पाई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसको प्रमोट करूं, क्योंकि सामने से सवाल आएंगे ना, मैडम आप खुद फिट नहीं हो तो आप मुझे क्या फिट करेंगे। तो मैंने वो कहते ना, वो दिमाग से कंसेप्ट निकाल दिया बाहर। लेकिन फिर भी अंदर से लग रहा था मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले ने फिर एक बार मेरी बात सुनी, और ऊपर वाले ने मुझे ई बाथरूम से मिला दिया। मुझे मेरे सामने मेरे सहेली ने, यहाँ पे जो छाया मैडम आके अभी टेस्टोमोनी आके दे रहे थे, वो मेरी चाची है। उन्होंने मुझे बाथरूम में इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें तुझे आराम मिलेगा, तू चाहे ये प्रोडक्ट ले। लेकिन मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा वो प्रोडक्ट। मुझे क्या बोला गया कि सिर्फ सोने से और पानी पीने से तेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो मुझे भी थोड़ा सुनने के लिए वियर्ड लगा, क्योंकि मैंने 7 8 साल मैंने आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी में काम किया है, और आयुर्वेदा से रिपोर्ट रिजल्ट ऐसे निकाले कि लोग 1 1 साल 2 2 साल भी खाते हैं तो भी पूरा आराम नहीं मिलता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है। सो के पानी पी के फिर मैंने मेरे चाची को बोला, ठीक है तू बोल रही है ना, तो इसके लिए मैं ये प्रोडक्ट ले भी लूं। क्योंकि मुझे थायराइड था ना, उसकी वजह से क्या होता था, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जब भी बात करती थी ना, तो आधा घंटे में ना मेरा आवाज है ना पूरा मोड में कन्वर्ट हो जाता था पूरा। मतलब सामने आपको लगेगा कि लेडीज तो है, लेकिन पूरा आवाज मेरा मेल में कन्वर्ट हो जाता था। इतना मेरा थायराइड बहुत हेवी था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होते थे, और वेट बढ़ने के कारण मेरे को भी घुटने में प्रॉब्लम आए थे। मुझे बोला गया था कि कमर में गैप है, घुटने में गैप है, तो आप लोगों को आपको वेट कम करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये सब तो नहीं करना है, लेकिन ये प्रोडक्ट, सागर सर के जो प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने बनाए, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात है ना, आप ध्यान से सुनो। ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो बोलते हैं ना, सागर सर जैसे इंसान ने भगवान के रूप में आके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट्स जैसे मेरे घर में आए, उसको मैंने यूज करना शुरू किया, तो पहला रिजल्ट जो मेरे ऊपर आया है कि मेरे आवाज में बहुत सारा सुधार आ गया। उसके बाद में मेरे अंदर में जो थी ना नेगेटिविटी, मतलब सुस्तपना, मुझे बोलना पसंद नहीं, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं, बहुत नेगेटिव हो गई थी, बहुत किसी के साथ में मैं बात नहीं कर रही थी। लेकिन ये प्रोडक्ट आते ही 2 3 महीने में मेरा जो रिजल्ट आया उसकी वजह से, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी जो रिजल्ट आया उसकी वजह से, मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव सोच लिया। फिर मैंने सुना कि इसमें अगर मैं काम करूँ तो इससे पैसे भी आने वाले हैं। वो तो मैंने सुना नहीं था, क्योंकि मुझे हेल्थ के इशू थे, तो मैंने वो बिजनेस को इतना दिमाग में नहीं लिया। फिर बोला अरे सिर्फ सोने से पानी पीने से मेरी हेल्थ अच्छी हुई तो मुझे जाना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर मैंने उसको बायोड्रीम को अपनाया, और जाके एक ही दिन प्लान सुना, और फिर मेरे दिमाग में बैठ गया कि फिर से मेरे को वो मेरे सपने पूरे करने का जरिया मिल गया। तो उसके बाद मेरी जो ट्रेन छुट्टी है वो आज तक रुकी नहीं है। मैंने जितने लोगों को ये प्रोडक्ट दिए हैं, जितनी पॉजिटिविटी के साथ दिए हैं, सभी को अच्छे रिजल्ट आए, सभी को। ऐसा एक बंदा नहीं है जिसने बोला कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। तो देखो माय डियर फ्रेंड, दुनिया में बहुत लोग हैं जो लोगों के संसार है ना, क्या बोलते हैं ना, खराब करते हैं। मतलब वो दारू गुटखा सिगरेट ये सब बेच रहे हैं मार्केट में, और वो भी डंके की चोट में खुली दुकान। लेकिन हम लोग ऐसा प्रोडक्ट है जो घर में लोगों की जिंदगी बचाने वाला है, उनके संसार बचाने वाला है, उनके घर में रोटी देने वाला है, उनकी जिंदगी उनकी करियर बनाने वाला है। वो प्रमोट करने के लिए हम लोग को है ना शर्म महसूस होती है, हम लोगों को शर्म। मैं तो बोलती हूँ ना, अभी तक है ना हमारा बायोटेक में 1% भी प्रमोट नहीं हो पाया है। अगर दुनिया में 140 लोग करोड़ की आबादी है, तो वहां पे हम लोग है ना एक छोटा सा हिस्सा भी कवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे करेक्ट। हम लोगों की कहाँ कमजोरी है वो पता चलती है, राइट है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले प्रोडक्ट पे विश्वास करो। आज आप लोगों ने जो टेस्टोमनी देखी है, तो टेस्टोमनी की वजह से तो आप लोगों को पता चला होगा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। फिर उसके बाद आज मैंने जो शुरुआत की है, और मेरी जर्नी में मैं कैसे आगे बढ़ी, जो हम लोगों के ई ग्रोथ एकेडमी के जो सारे पैनलिस्ट है वो आते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, उसमें सीखो। सारे मीटिंग ट्रेनिंग, मैंने कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं छोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, और एक मेरा बैड अनुभव है, मैं जब भी मीरा रोड में हेड ऑफिस में जाती थी तो वहां पे मुझे घर में आने के लिए 11 बजते थे। तो उस दिन मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, और सुबह 6 बजे खुलते थे। इस तरीके की मेरी जर्नी है यहाँ पे। तो सुबह पे खुलने वाले 6 बजे के दरवाजे आज मेरे लिए इंतजार करते हैं कि कब आएगी, कब आएगी।
ये जर्नी आप लोगों को भी करनी है। और इस जर्नी के ऊपर अगर आप चलेंगे, उसी ट्रेन में बैठ के निकलेंगे, तो आपका डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। सागर सर ने हर एक के घर में, हर एक की जिंदगी में 29 लाख लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मैं प्राउड फील करती हूँ, उससे मेरी भी एक फैमिली है। और मेरे जरिए मैंने जितने लोगों को प्रोडक्ट दिए, सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनका रिजल्ट लिया। और मेरे टीम में सारी लेडीज है, मैं प्राउड के साथ बोलती हूँ, मेरी जो सैन्य सेना है वो पूरी की पूरी लेडीज है, पूरी की पूरी लेडीज है। तो ये लेडीज लोग इतनी जबरदस्त काम करती है। देखो, हम लोगों को अगर जिंदगी में किसी का भला करने को नहीं आता है ना, तो किसी का बुरा मत करो। और अगर बुरा भला करने का चांस मिला है ना, तो कभी भी मत छोड़ो। ये एक ऐसा सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे 18 साल से लेके बड़ा बूढ़ा सब कुछ, कोई भी काम कर सकता है। तो सबके लिए सागर सर ने बहुत खुला छोड़ा है। हम लोगों को क्या करना है, आके यहाँ पे उड़ना है, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना है। मैंने जिस तरीके से अपने आप को ग्रो किया है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ होते हुए भी मैंने अपने आप को बिजनेस वुमन में कन्वर्ट किया है। मेरे बचपन से आए हुए सपने मैं एक एक करके सच करती जा रही हूँ, वही सेम आपके लिए भी है। मुझे भी भगवान ने 2 हाथ पाँव दिए है, मुझे भी एक ही ब्रेन दिया है, और इसी तरीके से आपको भी मिला है। तो इसका सही इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। और मैं जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आप देखो, आप लोगों को करना क्या है, तुम अपने काम से प्यार करो, तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। फैसला कर बुलंद तू तो आसमान भी झुक जाए। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। इसी तरीके से आप सभी लोग आगे बढ़ो। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। जी देर आपने सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूर्णिमा मैडम, और थैंक यू के साथ में आपको एक सैल्यूट है कि आपने इतनी लंबी जर्नी जो आपने सुनाई है वो सुनाई जरूर 15-20 मिनट में, लेकिन वो उसको कितने साल लगे। और कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी दो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस चीज को फॉलो किया। और ये इजी बात नहीं है जो आपने बोल दी कि मैं मीटिंग में जाती थी तो 11 बजे दरवाजे बंद होते थे, फिर 6 बजे खुलते थे। पर ईश्वर की कृपा है कि आज आप बोलते हो कि दरवाजे जो है वो आपके आने का वेट कर रहे हैं। ये एक वुमेन की एक बहुत बड़ी जीत है, और साथ में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बढ़ेगा धीरे धीरे, विश्वास और ट्रस्ट क्रिएट होता है तो नेचुरल सब चीजें होती है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपकी मदर के लिए, कि वो चूंकि माँ है तो उनको वो चीजें नहीं लोगों से सुनना अच्छी लगती थी, तो उन्होंने आपको इस चीज के लिए स्टॉप किया। बाकी पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। और आज तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा, मैं बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक पल है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया की 13th नंबर की ई बायोटेरियम कंपनी पर उनकी बिटिया आज एक ब्रांड एम्बेसडर बन के आई है। तो ये वाकई में उनको भी एक बधाई है और आपको भी बधाई है। मैडम बस यही चाहूंगा कि आपकी इतनी जो भी आपने संघर्ष किए, ईश्वर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। जो सीनियर्स आपको आज हेल्प कर रहे हैं वो आपको वैसे ही हेल्प करते रहे, और आप बहुत पैसा कमाएं, और अपनी टीम में आपने जो ये एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ है उस सिस्टम को आप ऐसे ही फॉलो करें। हम सभी की तरफ से आपको धन्यवाद भी, आपको बधाई भी। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन पर इस समय आपको टॉप पे दिख रही है वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। 29 लाख लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, रिजल्ट क्या मिल रहा है, उनके माध्यम से लोगों को क्या रिजल्ट दिया जा रहा है, वो सब आपने देखा। पूर्णिमा जी भी आपको बोल चुकी हैं कि आज हम किसी का अगर बुरा नहीं करना चाहते या हम किसी का भला नहीं कर सकते, तो हमें कम से कम लोगों के परिवारों में ये बीमारी को शायद हम किसी ना किसी माध्यम से जाकर के दूर कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, जो पहली बार आए, जरूर हमारे लोगों के साथ बैठे, इस कैंपेन को समझें कि आखिर क्या कारण है कि लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट आए। कल रात को 9 बजे हमारी कंपनी का स्पेशल जूम सेशन होगा, जिसमें ई बायोटेरियम कंपनी के बहुत सारे अपग्रेडेशन आपके बीच में रखे जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद पूर्णिमा जी को, उनकी टीम को, कि उन्होंने आकर के आज हमारे साथ में अपना शेयरिंग रखा। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। कल रात को 9 बजे आपसे फिर उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि।